तो आज हम बात करने वाले हैं कि कहां पर हमारे पास सिंपल आईएनजी जुड़ेगा और कहां पर कुछ बदलाव हमें करना पड़ेगा। तो हमने बचपन से सीखा है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है तो हमारे पास रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और उसके बाद होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन अभी हम बात करने वाले कि आईएनजी डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, उसके पीछे भी क्या होता है, कुछ ना कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो यहाँ पर ऐसा सिंपल नहीं आएगा कि वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ के हम अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। तो इस चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप, फॉर मोस्ट वर्ब्स एडिंग आईएनजी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ज्यादातर वर्ब में डायरेक्ट हम आईएनजी यूज कर देते हैं, उसके पीछे रूल हम नहीं लगाते हैं, कॉमनली यूज करने में आईएनजी जोड़ देते हैं। यहाँ तक तो बच्चों को बताया जाता है, क्लास में सिखाया जाता है कि वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देंगे अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर रहे हैं तो। अब सेकंड वन की बात करते हैं, इफ द वर्ब एंड्स इन ई। अगर कोई भी वर्ब हमारा एंड हो रहा है किससे, ई से। किससे हो रहा है, ई से। ड्रॉप द एंड एंड एडिंग आईएनजी, तो उसको ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप मतलब छोड़ देंगे। अगर ऐसा कोई वर्ब है जो एंड हो रहा है किससे, ई से, तो हम आईएनजी जोड़ने से पहले ई को हम बाहर कर देंगे, उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। एक एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पर देखा मेक। मेक क्या है, हमारा एक वर्ब। मेक मतलब होता है बनाना, कुछ भी चीज बनाना। हम पंखा बना रहे हैं, आप टीवी बना रहे हो, कुछ भी चीज बनाना। तो MEKE, एंड किससे हो रहा है, ई से। तो हम इसमें आईएनजी ऐड करने से पहले ई को हटा देंगे, ई को बाहर करके फिर आईएनजी को हम जोड़ेंगे। अगर हम ऐसे जोड़ते हैं MEKEING, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा गलत, हमारे यहाँ पर नंबर कट जाएंगे पूरे के पूरे। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई भी ऐसा वर्ब है जो कि एंड हो रहा है ई से, तो ई को पहले बाहर निकालेंगे, उसके बाद आईएनजी की एंट्री करेंगे, वरना हम आईएनजी की एंट्री नहीं करेंगे। अगर ई को छोड़ देते हैं और फिर आईएन की भी एंट्री करते हैं तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। थर्ड वन, इफ द वर्ब विद आई, ई से तो एंड हो ही रहा है, उसके पहले क्या है, आई। उसके पहले क्या है, आई। तो चेंज आई इज इक्वल टू वाई। आई हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, वाई में। उसके बाद हम चेंज लगा देंगे आईएनजी। चलो इसको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हमने तो पहला रूल सीख लिया कि अगर कोई भी वर्ब ई से एंड हो रहा है तो ई को हटा के फिर आईएनजी जोड़ेंगे। अगर हमारा जो वर्ब है वो ई से तो एंड हो रहा है, लेकिन उसके जस्ट पीछे क्या है, आई है। क्या है जस्ट पीछे, आई। तो उसको आई ई को हम चेंज कर देंगे किसमें, वाई में। आई ई को हम चेंज कर देंगे वाई में। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे क्या, आईएनजी। आईएनजी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इफ द वर्ब विद वन वोवल्स एंड वन कॉन्सोनेंट। वोवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू ये हमारे होते हैं वोवल्स, और बाकी के जितने भी अल्फाबेट बचे वो सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। तो इसमें बोला है कि इफ द वर्ब एंड विद वन वोवल्स प्लस वन कॉन्सोनेंट। अगर कोई भी वर्ब एंड होता है एक वोवल से और एक कॉन्सोनेंट से, एक्सपेक्ट किसको, WXY। इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम हटा देंगे। इसको छोड़ के पहले क्या छोड़ना है, हमें वोवल छोड़ देने हैं, AEIOU। अगर हमारा कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में ये हटा देंगे WXY। इसको हटा के डबल द कॉन्सोनेंट एंड एडिंग द ING। तो जो भी एंड हो रहा है उसको क्या करेंगे, हम डबल करेंगे, उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे, ING। इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाने की थोड़ा कोशिश करूंगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या है, RUN, क्या है, रन। क्या है, रन। अब ये हमारा क्या है, ये पूरा क्या है, हमारा एक वर्ब है। क्या है, हमारा एक वर्ब। ये जो हमारा नंबर रन है वो किससे ऐड हो रहा है, वर्ब हमारा एन से। किससे, एन से। हमको पता है एन हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट। क्या होता है हमारा एन, कॉन्सोनेंट। उससे जस्ट पहले क्या है, यू। यू हमारा क्या होता है, वोवल्स। AEIOU। यू है ना, 5वें नंबर पे, ये हमारा क्या है, वोवल्स। तो हमारा क्या हो गया, दोनों कॉम्बिनेशन हो गया। एंड हो रहा है हमारा वोवल से भी, वन वोवल, और एक हमारा ये हो रहा है वन कॉन्सोनेंट। वन कॉन्सोनेंट तो हमको दिख गया यहाँ पर। और एक्सपेक्ट यहाँ पर ना W भी नहीं है, X भी नहीं है और Y भी नहीं है,
तो ऐसा अगर कोई ऐड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, RUN, जो हमारा लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको क्या करेंगे, डबल, यानी कि एक बार और लिखेंगे RUN, फिर एक बार एन लिखेंगे, फिर ING को हम जोड़ेंगे। ये थोड़ा सा चीजें है कॉम्प्लिकेटेड, बट टाइम टू टाइम रिवीजन करने के साथ आपको परफेक्शन आ जाएगी। बट यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे प्रीवियस कीजिए और पीछे से कॉन्सेप्ट को फिर से समझिए। एंड लास्ट वन, इफ द वर्ब एंड्स विद बाई जस्ट एड ING, अगर कोई भी हमारा वर्ब जो है वो एंड होता है किससे, बाई से, तो उसमें क्या जोड़ देंगे हम, नो चेंज ING जोड़ देंगे। तो ये हमारे 4 नियम है जो कि ING को हमें सिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ प्रैक्टिस करें तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी सारे प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे सेंटेंस हमसे पूछते हैं एग्जाम में, कैसे हम ING का यूज करेंगे, कहाँ कहाँ पर वर्ड रिपीट होंगे, कहाँ कहाँ पर आउट करेंगे, कहाँ कहाँ पर ING ऐड करेंगे। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पांडे पाठशाला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हम और मोटिवेट होकर और अच्छी सी अच्छी वीडियो लाने के लिए कोशिश करते रहें। धन्यवाद।